अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए, पर जिन्होंने उस सौंदर्य सुधा राशि का तनिक सा भी पान किया है वह तो यही समझते हैं कि हमारे लिए ही भगवान प्रकट हुए हैं, सिर्फ हमारे लिए। ये प्रेम का संबंध है। उनकी लीला में कोई ऐसा आदर्श कार्य नहीं है जो छूटा हो, इसलिए उनका नाम लीला पुरुषोत्तम है। उनको इसलिए लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। मानव प्रकृति स्वाभाविक अधोगामिनी है। पवित्र प्रेम के नाम पर निज काम की जो कीड़ाएं हैं उनसे मुक्ति के लिए ही भगवान प्रकट हुए। यूं मानो प्रकृति स्वाभाविक अधोगामिनी है। प्रकृति में सहज ही सत्व रजोमुखी होता है। और रजोगुण तमोगुण की ओर प्रभावित होता है। अगर कोई व्यक्ति रजोगुणी है तो सीधा तमो में जाता है, पर ये स्वभाव है। किसी समर्थ पुरुष के द्वारा यदि रुकावट नहीं होती तो प्रकृति की यह निम्नगामिनी गति निर्बाध चलती रहती है। और ज्यों ज्यों वह निम्न स्तर पर पहुंचती है त्यों ही त्यों आध्यात्म के स्थान पर घोर अधिभूत छाने लगता है। मानव असुरी तथा राक्षसी भावों से आक्रांत हो जाता है। उसमें अहमता, ममता, कामना, वासना, स्पृहा, आसक्ति बुरी तरह बढ़ने लगती है। अगर संसार में संत पुरुष ना हो, संसार में ब्रह्म ऋषि ना हो, संसार में सदाचारी ब्राह्मण ना हो, तो भैया वही रुकावट कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति जो मानव की है वो तो अधोगामिनी है। बड़ी अहमता, ममता, कामना, वासना, स्पृहा है। वो इसमें आकर के हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि प्रकृति स्वाभाविक अधोगामिनी है मानव की। पानी का स्वभाव नीचे ढलना है। और जब ये स्थिति बनती है तो चोरी, डकैती, लूट, हिंसा, छल, ठगी किसी भी उपाय से हो, वह भोग, अर्थ, अधिकार, पद, मान, शरीर का आराम चाहता है। कौन? मानव, क्योंकि वो स्वाभाविक अधोगामिनी है प्रकृति। धर्म, सत्य, न्याय को कोई स्थान नहीं रह जाता। राजाओं और शासकों के रूप में सर्वथा अनीति परायण, स्वच्छाचारी, असत ग्रही, नीच, स्वार्थ रस असुरों का अधिपत्य हो जाता है। ये असुर कोई सींग वाला नहीं, पूरे विश्व में असुरता फैल जाती है। पवित्र प्रेम के नाम पर नीच काम की उद्गम कीड़ा होने लगती है। बोले हम प्रेम करते हैं, और उस प्रेम में क्या है? काम की नीच कीड़ाएं हैं। कुल वधुएं कुलटा होने में गौरव का अनुभव करती है, जो आज आप देख ही रहे हैं। ईश्वर तथा धर्म का एवं साधक तथा साधना का प्रबल विरोध होता है। आज कौन गली कूचा ऐसा है जहां भगवान का विरोध ना हो, भगवत्ता का विरोध ना हो। ईश्वर को मानने वाले साधु चरित पुरुषों पर अत्याचार होने लगते हैं। सच्चे परमार्थ साधकों को लज्जित और अपमानित होकर पद पद पर विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कैसे? प्रकृति जब स्वाभाविक अधोगामिनी है और प्रकृति के वश में मनुष्य है। सत्पुरुष छिपकर भी अपनी साधना नहीं कर सकते। आप देख लो, सत्पुरुष अगर कोई घर, कोई कुटुंब, कोई खानदान यदि असुरों से भरमार है तो वहां सत्पुरुष अपनी साधना खुल के नहीं कर सकते। ये आज भी देखा जाता है। मनुष्यों में विपरीत दर्शनी तामसी बुद्धि छाई जाती है। वह विनाश में विकास देखते हैं। आज का मानव विनाश में विकास देखता है।
तथा सर्वथा इंद्रिय भोग परायण होकर मानवता के नाम पर दानवता के कुछ क्रूर कर्म करने लगते हैं। इस प्रकार भौतिक बलशाली दुष्टों, दुराचारियों या दुष्कर्मियों के अनगढ़ अनाचार, दारुण अत्याचार साधु हृदय मानवों की करुण पुकार पर जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तभी श्री कृष्ण का अवतार होता है, स्वयं भगवान आते हैं। विशेषता स्वयं भगवान का तो भूतल पर तभी अवतरण होता है जब यहाँ के दुष्कृति कार्यों का वध आवश्यक होता हो। जिनको भगवान के हाथों देह मुक्त होकर भगवत धाम में जाना हो और उन साधु पुरुषों की मर्म पीड़ा को हरण करना अनिवार्य हो जाए, जो काम कालुषित विषय जगत से अत्यंत पीड़ित होकर विशुद्ध प्रेम चाहते हो और अपने परम प्रेमा इस पद की ब्रह ज्वाला से अत्यंत संतप्त हो उठे हो। हम सब जानते हैं, पूरी भागवत को आप खोल के देखेंगे, जब जब भी ठाकुर जी आते हैं तो कैसे आते हैं। नितांत दुर्दशाग्रस्त जो देश हो जाए, प्रकृति इतने नीचे स्तर पर आ जाए, जड़ता, नास्तिकता, असत्य, अधर्म, अन्याय, अत्याचार हो जाए पूरी तरह से, तब भगवान पहुंचते हैं, भगवान आते हैं। कभी कभी बुरे लोग भी प्रशंसा आदि पाने के लिए सत्कर्म में प्रवृत्त होते दिखाई देते हैं। ये बुरे लोगों से भगवान का और सदाचार का कोई मतलब नहीं है, एक दिखावा मात्र होता है। आज हम राधा रानी और श्री कृष्ण की एक रूपता पर कुछ विचार करेंगे। राधा कृष्ण स्त्री पुरुष नहीं है भैया, हमारी तरह से कर्म से पैदा होने वाले पंच भौतिक देहधारी जीव नहीं है। वे तो साक्षात सच्चिदानंद घन स्वरूप है और एक ही लीला के लिए दो रूपों में प्रकट है। राधा कृष्ण की स्वरूप भूता शक्ति है और राधा श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण राधा है। राधा भगवान श्री कृष्ण की स्त्री नहीं है, राधा भगवान है। राधा कोई भगवान की स्त्री नहीं है, वह भगवान है। भगवान श्री कृष्ण राधा के पति नहीं है, भगवान राधा है और राधा कृष्ण स्त्री पुरुष भी है और पति पत्नी भी है, प्रकृति पुरुष भी है, पुरुषोत्तम भी है, दोनों एक ही है और दोनों की महिमा कौन जान सकता है। कृष्ण शक्ति में शक्ति, राधिका चिन्ह में एक तत्व भगवान, नित्य अनादि अनंत अगोचर अमल अनाम में सत्य महान, त्रिगुण रहित भगवत गुणमय सुचि सचिनमय आनंद शरीर, लीला में लीला लीला रत दो तनु दिव्य नित्य ऐ शरीर। यद्यपि वेवर्त पुराण में इनके विवाह की बात आती है, इनकी लीला नित्य है। ये नित्य ही, ये अपने ही एक तत्व के दो स्वरूपों में लीला विहार करते हैं। समस्त दिव्य धामों में प्रमुख सचित परमानंद में गोलोक धाम है और वही समस्त ब्रह्मांड का आत्मा है। उसी से अनंत ब्रह्मांड नित्य अनुप्राणित होते रहते हैं। वह नित्य सच्चिदानंद में परधाम सबसे विलक्षण और सर्वोपरि होने पर भी सर्वत्र व्याप्त और सब में स्थित है। वही साकेत, बैकुंठ, कैलाश आदि परम धामों के रूप में भक्तों के अनुभव में आता है। वे परमोज्वल, परम मधुर, परम करुणा में, परम सुंदर, सर्वता
सर्वातिशायी नित्य गोलोक धाम में वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगाम, बरसाना, गिरिराज, बिरजा, यमुना आदि दिव्य शाश्वत प्रदेश है। हमारा ये मर्त्य धाम पार्थिव है, ठोस है। देखिए जो धरती है जहाँ हम लोग रहते हैं, मर्त्य लोग, ये पार्थिव है, ये ठोस है। यहाँ एक में दूसरा नहीं रह सकता है। कैसे मतलब? जहाँ काशी है वहाँ प्रयाग नहीं है, दोनों पृथक पृथक है। परंतु दिव्य सचित परमानंद में धाम इस प्रकार का जड़ तथा ठोस नहीं है। वह कैसा है इसे वाणी से नहीं समझाया जा सकता, परंतु इतना जान लेना चाहिए कि भगवान की भांति ही सर्वशक्ति संपन्न प्रकाश में, तेजो में, नित्य सत्य भाव में है। उसी में समस्त दिव्य लोकों का सत्य स्फुरण है। वे साकेत, बैकुंठ, कैलाश आदि भेदों से सत्य सत्य ही अनेक होते हुए एक सत्य सत्य एक ही है। उसी परम तप गोलोक धाम की अधीश्वरी श्री राधा रानी है, जो श्री कृष्ण से नित्य अभिन्न होने पर श्री कृष्ण को नित्य परमानंद प्रदान करने वाली उनकी हिलादनी शक्ति है। श्री कृष्ण के स्वरूप का आधार वे हैं और श्री कृष्ण उनके स्वरूप के आधार हैं। वे नित्य प्रिया प्रीतम हैं, कभी एक क्षण के लिए भी उनका वियोग नहीं होता। पर यह प्रिया प्रीतम भाव कैसा है, इसे समझने के लिए कोई भी लौकिक दृष्टांत समाचीन और उपयुक्त नहीं है संसार में। इस प्राकृत जगत में जो इन सब का अवतरण हुआ था कहाँ गया है? वे इनके दिव्य राज्य में इनकी एक स्वप्न लीला थी। स्वप्न लीला कैसी थी? भगवान की योग माया सदा लीला वैचित्र्य के आयोजन ही लगी रहती है। प्रिया प्रीतम निकुंज में शयन कर रहे थे एक बार। इसी समय प्रिया राधा रानी के सामने योग माया एक दृश्य उपस्थित करती है। श्री जी को स्वप्न होता है, मैं भारत में वृषभानुपुरी में कीर्तिदा माता के अंक में बालिका रूप से प्रकट हुई हूं। स्वप्न में मन का संकल्प, देखिए स्वप्न क्या है? स्वप्न मन का संकल्प है। मन में जो चीजें आती है वही स्वप्न का संकल्प है। श्री जी सदा सत्य संकल्प है, वो मन का संकल्प तो है नहीं। अतः उनके उस संकल्प के अनुसार भारतवर्ष के ब्रज मंडल अंतर्गत वृषभानुपुरी में उनके प्रादुर्भाव की लीला संपन्न होने लगी। इसी प्रकार योग माया के संकेत से श्री कृष्ण का भी संकल्प से अवतरण हुआ। यहाँ की इस लीला में श्री कृष्ण 11 वर्ष की आयु के हैं और 11 वर्ष की आयु में ही और इतनी ही आयु हमारी किशोरी जी की है। वास्तव में श्री राधा रानी प्रेम योगिनी और गृहिणी का प्रेमा अनुराग में जीवन बड़ा दुर्लभ और दिव्य है। महारानी प्रेम योगिनी है। अवतार लीला संपन्न होने में यहाँ के परिमाण के अनुसार लगभग 125 वर्ष लग गए। दोनों प्रिया प्रीतम धाम में रहे। परम धाम गमन से पूर्वी भगवान श्री कृष्ण ने सबको, गोप गोपियां सब जितने भी उनके सखाते, सबको अपने धाम भेजा। और ये स्वप्न सारा का सारा योग माया ने श्री राधा रानी को दिखाया। इसलिए ये जितनी भी लीला है प्रिया प्रीतम की, ये स्वप्न वश है, ये थोड़ी सी है। इसमें ज्यादा कुतर्क ना करके इस लीला का रस लिया जाए, आनंद लिया जाए, इनसे प्रेम किया जाए। लोग बहुत प्रश्न करते हैं कि श्री युगल रूप की उपासना कैसे होती है। कोई कोई कहता है कृष्ण की उपासना ठीक है, कोई कहता है राधा रानी की उपासना। इसमें बड़ा आज तक इसमें बहुत ही प्रश्न और उत्तर चलते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान की उपासना उनकी शक्ति सहित करनी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं अकेले भगवान की उपासना करनी चाहिए।
ये दोनों में से कौन सी बात ठीक है? ऐसा प्रश्न अक्सर आता रहता है। देखो भैया, भगवान और भगवान की शक्ति सर्वथा अभिन्न है, इनमें भेद मानना ही पाप है। इस दृष्टि से जो भगवान की उपासना करता है वह उनकी शक्ति की उपासना ही करता ही है, और जो शक्ति का उपासक है वह भगवान की उपासना करने को बाध्य है। अतः एक की उपासना में दोनों की उपासना आप ही हो जाती है, ये स्वाभाविक है। परंतु उपासक यदि चाहे तो विग्रह के रूप में दोनों की अलग अलग मूर्तियों में भी उपासना कर सकते हैं और करते ही हैं। लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीता राम आदि सभी एक ही हैं। इनमें अपनी अपनी रुचि भावना के अनुसार किसी भी युगल रूप की उपासना हो सकती है। यहाँ इतना अवश्य कह देना चाहिए कि युगल रूप की उपासना विशेष अधिकारी को ही करनी चाहिए, नहीं तो उनमें अनर्थ होने का डर है, ये बात ध्यान रखना। जगजननी लक्ष्मी, उमा, राधा या सीता के स्वरूप में कोई पाप भावना हो गई तो सारी उपासना नष्ट होकर उल्टा विपरीत फल हो सकता है। और जो लोग वैराग्यवान नहीं है उनके द्वारा स्त्री रूप की उपासना में मन में विकार होने का डर है ही, इसलिए ऐसे लोग भगवान के दिव्य स्वरूप शक्ति के तत्व को न जानकर अपने अज्ञान से उन्हें प्राकृत स्त्री ही समझ लेते हैं। मैं आज किशोरी जी के बारे में सब बात कह रहा हूं। लोग बकवास करते हैं राधा रानी कृष्ण की स्त्री है कि पत्नी है। अरे राधा भगवान है, कृष्ण भगवान है, दोनों एक है। प्रकृति स्त्री का आरोप करके विषय आसक्ति के कारण विकार के बस हो जाता है मनुष्य। भगवान की रासलीला देखने वाले एक मनुष्य ने तथा राधा रानी का ध्यान करने वाले एक दूसरे मित्र ने अपनी ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर महात्माओं को सुनाई है। इससे पता चलता है कि दिव्य अनंत सौंदर्य सुधामयी इन स्वरूप शक्तियों के साथ भगवान की उपासना करने वाले सच्चे अधिकारी बिरले ही होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो स्त्रियां लड्डू गोपाल को घुमाए घुमाए फिरती हैं ये सब व्यभिचारणीय है। हम कृष्ण को पति मानती हैं, ये सब व्यभिचारणीय है। इन्हें कुछ पता नहीं है ये कृष्ण के साथ रमण कर रही हैं, क्या कर रही है। प्रश्न ये आता है कि राधा रानी, सीता मैया, उमा आदि भगवान के स्वरूप शक्तियों की उपासना के अधिकारी में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, ये एक प्रश्न है। तो मैं हमेशा से कहता हूं, सबसे जो पहली बात है उसे काम विजयी होना चाहिए, अर्थात उसे ब्रह्मचर्य से युक्त होना चाहिए। कामे पुरुष दिव्य स्वरूपा शक्तियों की उपासना का अधिकारी कदापि नहीं है। इसलिए ये जो मूर्ति पूजा चल रही है युगल की, ये बिल्कुल अशास्त्रीय है। वर्तमान में इसका है ही नहीं मामला। दम, द्रोह, दोष, काम, लोभ, विषय आसक्ति के त्याग से ही इस प्रेम मार्ग की साधना आरंभ होती है। अब ये सारी चीजें अगर भरी हुई हैं तो स्वरूप शक्तियों की उपासना कैसे हो सकती है। जिन पुरुषों में दम आदि 6 दोष हैं और जो विषयों से असक्त हैं, जिनका मन सुंदर रूप, बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थ, मनोहर गंध, कोमल स्पर्श, सुरीले गायन पर रिझा रहता है, वे इस मार्ग पर चल नहीं सकते। त्यागी वैरागी महाजन ही इस प्रेम पथ के पथिक हो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि प्रेम कौन जानता है, प्रेम कौन कर सकता है, प्रेम कौन निभा सकता है, केवल विरक्त महापुरुष। ये गाने बजाने वाले सुरीले, ये भंडेले कभी प्रेम नहीं जानते। ये सब के सब विषयासक्त है, क्योंकि इस उपासना में दिव्य प्रेम राज्य में प्रवेश करना पड़ता है और वहां बिना गोपी भाव के प्राप्त किए किसी का प्रवेश नहीं हो सकता।
गोपी भाव की प्राप्ति विषयासक्त पुरुष की कदापि होना असंभव है। गोपी भाव की प्राप्ति उस स्त्री को होना असंभव है जो कि मैथुनी है, जो विषय लोलुप भी है, अपने को श्री राधा कृष्ण का प्रेमी बतलाते हैं। वे या तो स्वयं धोखे में है अथवा जान या अनजान में जगत को धोखा देना चाहते हैं। परम पूज्य प्रातः डोंगरे जी बार बार ये बात कहते थे। ये जो मैंने 6 दोष बोले हैं, इनसे बचकर विषयासक्ति को त्याग कर कुछ आगे मैं बात कहने जा रहा हूं। ये उस रूप में मुख्य साधना करनी चाहिए, जैसे अपने को राधा रानी की अनुचरियों में एक तुच्छ अनुचरी मानना, श्री राधा रानी की सेविकाओं की सेवा में ही अपना परम कल्याण समझना। परम पूज्य प्रातः रमेश बाबा जी महाराज ये राधा रानी की सेविका है, और जो लोग उनके साथ उनके पीछे भजन कर रहे हैं बस इसे कहते हैं अनुचरी। जिसने ब्रज में अखंड वास ले रखा है, जो ब्रज निस्थ है, वो तो राधा रानी की सेविका है। उस सेविका के पीछे अपने प्राण को देना होता है। सदा यही भावना रहते रहना कि मैं भगवान की प्रीतमा राधा रानी की दासियों की दासी बना रहूं, और श्री राधा कृष्ण के मिलन साधन के लिए विशेष रूप से यत्न कर सकूं। ये बहुत ही रहस्य का विषय है। ये खड़िया पलटन को कभी समझ में नहीं आएगा। खड़िया पलटन तो अभी ब्राह्मण बन रही है, क्योंकि देखिए इस कौन में क्या स्थिति है, ब्राह्मण दीक्षा। अरे मूर्खों, ब्राह्मण दीक्षा से ब्राह्मण बनेगा कोई? तुम ब्राह्मण बनने आए हो कि युगल की सेवा करने आए हो, युगल को जीवन देने आए हो? सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। ये बहुत ही रहस्य का विषय है, इसलिए इस विषय पर विशेष रूप से लिखना और बोलना मैं समझता हूं मेरे जैसे अनाधिकारी व्यक्ति के लिए अनुचित ही है। इस मार्ग पर पैर रखना आग पर खेलना है। जो बिना इसके रहस्य को समझे इसमें पथ पर प्रवेश करना चाहता है वो गिर जाता है। मैथुनी व्यक्ति इस पे गिरेगा ही गिरेगा। जिसके हृदय में तनिक सा भी काम विकार हो, उसे इस मार्ग में डर कर सदा अलग रहना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग जो है ये विरक्तों का है, ये ब्रह्मचर्य से युक्त लोगों का है। अवश्य ही जो अधिकारी साधक है उन्हें इस मार्ग में जो अतुल दिव्य आनंद है उसकी प्राप्ति होती है। राधा रानी की सेविकाओं की सेवा में सफल होने पर स्वयं राधा रानी की सेवा का अधिकार मिलता है। लोग कहते हैं हम किशोरी जी को देखें। अरे मूर्ख, तू किशोरी जी को देखने क्या, सामने खड़ा होने का अधिकारी नहीं है। श्री राधा रानी की सेवा ही युगल स्वरूप की कृपा प्राप्त करने का प्रधान उपाय है। जो ऐसा नहीं कर सकते उन्हें युगल स्वरूप की प्राप्ति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। राधा रानी की सेविका की सेवा किए बिना इस पथ पर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। खड़िया पलटन तो कल्पो दूर है। अभी हम तो भैया ब्रजवासी हैं, ठाकुर जी ने वो भी बरसाने जो इस पूरे ब्रज क्षेत्र की राजधानी है, वहां गहवर में प्यारी ने अपने अंक में बिठा रखा है। बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देव शंकर भगवान से कहा, यो मामेव प्रश्न मत प्रियाम न महेश्वरा न कदापि न सपनोति मावेव ते मायोदितम गोपनीयम प्रयत्नम। हे महेश्वर, युगल स्वरूप की कृपा चाहने वाला जो पुरुष मेरे शरण में होता है परंतु मेरी प्रिया राधा रानी की शरण नहीं होता, वह मुझको युगल स्वरूप में वस्तुतः कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ये मैं आपसे सत्य कहता हूं। अतः पूरे प्रयत्न से मेरी प्रिया राधा की शरण ग्रहण करो। मेरी प्रिया का आश्रय ग्रहण करने वाला मुझे अपने वश में कर लेता है। मैंने आपसे ये परम रहस्य की बात कही, आप इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखिएगा। युगल स्वरूप की उपासना का विषय कितना रहस्यमय है। भगवत वचनों से श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है,
इसके अतिरिक्त इस उपासना से पूर्व गौर रूप से कायिक, वाचिक और मानस 3 प्रकार के व्रत भी किए जाते हैं। इन व्रतों के मुख्य उपासना के दर्जे तक पहुंचने में बड़ी सहायता मिलती है। देव ऋषि नारद जी ने भक्त अम्बरीश से इन्हीं 3 व्रतों के लिए कहा था। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। हम युगल दंपत्ति कैसे सेवा हो इसकी बात कर रहे थे। आज बड़ी गहरी चर्चा हुई। जय राधे।